और देहरादून से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आशा रोड़ी इलाके में सुबह करीब 3:30 बजे तेज रफ्तार कार सीमेंट से भरे ट्रक में पीछे से टकरा गई और भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले थे और सहारनपुर से देहरादून की तरफ जा रहे थे। तो 4 लोगों की मौत और एक व्यक्ति की घायल होने की जानकारी मिली है। ये सभी लोग हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले थे। और चंपावत से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर टनकपुर इलाके में सड़क किनारे कार में बर्थडे पार्टी मना रहे लोगों को जीप ने टक्कर मारने का मामला सामने आया है और हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और मसूरी में शनिवार रात को बियर बोतल पर ओवर रेटिंग को लेकर हुए विवाद के बीच में शिकायत के बाद में स्थानीय युवकों और दुकान के सेल्समैन के बीच में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में 2 लोगों के गंभीर रूप से जख्मी होने की जानकारी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और बताया जा रहा है कि घंटाघर के पास में शराब की दुकान में बियर की बोतल लेने गए लड़की की सेल्समैन से ओवर रेटिंग को लेकर विवाद हुआ था और फिर देखते ही देखते दोनों पक्ष हिंसक हो गए और जमकर मारपीट होने लगी। खबर चमोली से है, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर हेलंग के पास में कार सवार लड़कों के स्टंट करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि यूपी नंबर की गाड़ी से बाहर निकलकर लड़के स्टंट कर रहे हैं और यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यूपी नंबर की गाड़ी में कुछ इस तरीके से सफर कर रहे हैं यात्री। चाहे आप स्पाइडरमैन बने या फिर सुपरमैन, सड़कों पर स्टंट दिखाने की छूट किसी को नहीं है। देहरादून की सड़कों पर रैश ड्राइविंग करते स्पाइडरमैन और टेडी बियर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें दोनों गाड़ियों की छत पर हुड़दंग करते हुए देखे जा रहे हैं। साथ ही शराब की बोतल भी लहराते हुए दिखाई दिए। वीडियो वायरल होने के बाद में एसएसपी देहरादून ने मामले का संज्ञान लिया और अब दोनों गाड़ियों को सीज कर दिया गया है। साथ ही दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गाड़ियों की बोनट पर और छत पर बैठकर स्टंट करने वालों पर अब लगातार कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर सोनप्रयाग से आगे मुनकटिया में अचानक से पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ है और पहाड़ी से मलबा और साथ ही बोल्डर गिरने से सड़क बंद हो गई है। वहीं सूचना पर पहुंची टीम ने सड़क से मलबे को हटवाया, जिसके बाद में तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लगभग 40 मीटर स्लाइड जोन पर श्रद्धालुओं की भीड़ दौड़ते हुए आगे निकल रही है। गनीमत ये रही कि लैंडस्लाइड के दौरान में यहाँ पर कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और बागेश्वर में तेज बारिश के चलते कपकोट पिंडारी सड़क पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। सड़क पर मलबा आने से रोड बंद हो गया, जिसके बाद में आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। साथ ही 15 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीन भेजी गई है और कुछ घंटे बाद में सड़क खोल दी जाएगी। और चमोली से खबर आ रही है, जहां पर हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर अटलाकुड़ी के पास में तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे कि वहां पर बड़े बड़े पत्थर नीचे की तरफ आ रहे हैं। कोई हादसा ना हो, इससे पहले ही एसडीआरएफ की टीम ने बड़े बोल्डर को तोड़कर दुर्घटना को रोकने से बचा लिया है। हेमकुंड साहिब में लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिनकी सुरक्षा में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात की गई है। रुड़की में सुबह हुई 1 घंटे की बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि शहर में 1 घंटे की बारिश ने किस तरह से जलभराव पैदा कर दिया है।
और नगर निगम ने नालों की साफ सफाई के लिए लाखों खर्च कर दिए हैं, लेकिन अभी भी कई वार्ड हैं जहां पर नालों की सफाई नहीं हो पाई है, जिससे कि लोगों को जलभराव की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने 25 जून तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ ही प्रदेश के कई इलाके हैं जहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री भारतीय मजदूर संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यक्रम में शामिल श्रमिकों को संबोधित किया। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री शोभाराम प्रजापति जी, डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान जी, अमरेश सिंघल जी, विक्रम भुल्लर जी और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी यहाँ पर आए हुए शादी से लेकर आशीष से लेकर सभी मेष राशि से लेकर मीन राशि के यहाँ पधारे सभी मेरे भाइयों एवं बहनों, सभी मजदूर संघों से आए हुए सभी पदाधिकारीगण, हमारे मीडिया के सभी मित्र, सभी अतिथिगण, मैं आप सभी का आज इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में, और सच में मेरे पास अनुपम जी भाई साहब लगातार आते हैं और इनके साथ सारे पदाधिकारी भी आते हैं कई बार। तो मैं कहता था रोज आप कहते हो ये भी करना है, वो भी करना है, और हम सब कर भी रहे हैं, आप कभी हमको बुलाते भी नहीं हो। तो आप सबने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया और बड़ी संख्या में किया। सच में जैसा सुमित ने कहा कि जितने लोग इस सभागार में बैठे हैं, सच बताऊं उससे कम से कम 5 गुना लोग इस सभागार के बाहर हैं। जो बाहर हैं, अंदर हैं, कोने कोने से यहाँ पधारे हैं। मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं का, आप सभी का, महानुभावों का मैं हृदय से उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही आज के इस अवसर पर हम सभी का जिन्होंने एक लंबी यात्रा तय करके हमारे बीच में पहुंचे, जब मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं केरल था, केरल से पूना गया, पूना से दिल्ली आया और दिल्ली से यहाँ रेल के माध्यम से, ट्रेन से वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं बीएमएस के राष्ट्रीय महामंत्री श्री रविंद्र हिमते जी का भी मैं देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है। सच में आप सबसे बड़ी ऊर्जा प्राप्त हो रही है मुझे। मैं जब देख रहा हूँ कि मजदूर संघ का हमारा क्या बड़ा स्वरूप, एक विस्तार रूप जब हमारे सामने हम देखते हैं तो सच में बड़ी ऊर्जा का अनुभव होता है। क्योंकि मैंने भी बहुत संगठन, जब बहुत कम संख्या में लोग थे, मैं भी संगठन का एक सामान्य कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता के रूप में और प्रारंभिक रूप में जब मैंने देखा कि अनेक परेशानियों का सामना संगठन में लोगों को संगठन खड़ा करने में होती है, अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथियों, भारतीय मजदूर संघ आगामी 23 जुलाई को अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। और अभी मैं हिंदी जी भाई साहब से कह रहा था, मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मैंने कहा सबसे पहले विद्यार्थी परिषद बना, फिर जनसंघ बना और उसके बाद हमारा भारतीय मजदूर संघ बना। तो
23 जुलाई को अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूरा कर रहा है और आप सबका एक कार्यक्रम भी आज इसी निमित्त हो रहा है। और सच में ये जो 7 दशक की यात्रा है, इसमें बहुत विस्तार से अनुपम जी ने भी बताया, रविंद्र हिंटे जी भाई साहब ने भी बताया कि तपस्या, संघर्ष, श्रम और राष्ट्र निष्ठा की गौरव का था। यानी कि मजदूर हमारे कितनी भी परेशानियों में क्यों न हो, हमारे श्रमिक भाई कितनी परेशानी में क्यों न हो, उनके लिए वो नारा नहीं टिक बैठता कि चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगें पूरी हो। आप तो हमेशा से राष्ट्र प्रथम, यानी कि मेरा देश पहले है, इस विचार को लेकर लगातार काम करते रहे और जिसने भारत के मजदूर आंदोलन को स्वदेशी विचारधारा से जोड़ते हुए उसे एक सशक्त वैचारिक दिशा प्रदान की। और रुड़की में सुबह करीब 3 बजे हरिद्वार हाईवे पर कोर कॉलेज के पास में सड़क किनारे स्थित एक दुकान में आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कंट्रोल किया। वहीं दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित ने एक अज्ञात शख्स पर दुकान में आग लगाने का शक जताया और पुलिस को उसकी जानकारी दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। चक्राता छावनी परिषद के एक घर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। लोगों को आग पर काबू करने की कोशिश लोगों ने की थी, लेकिन आग में कंट्रोल नहीं हो पाया और घर का सारा सामान जल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और तहसील प्रशासन की टीम ने आग पर कंट्रोल किया और आग लगने के कारणों की जांच की है। और 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और इस बार 4 करोड़ से ज्यादा शिव भक्तों के पहुंचने की संभावना है और कांवड़ यात्रा पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं कांवड़ क्षेत्र को 17 सुपर जोन, 38 जोन और 150 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें करीब 5000 से ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। लेकिन 12 जिलों में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हरिद्वार पुलिस को कांवड़ यात्रा में परेशानी हो रही है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है और दोनों प्रदेश मिलकर सहयोग से काम करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री यूपी के योगी जी और धामी जी द्वारा बैठक कर ली गई है और धामी जी भी कुछ दिनों में यहाँ सीसीआर टावर में बैठक लेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर और यात्रियों का पूरा स्वागत करा जाएगा। यात्रियों का जितने श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनको उनकी यात्रा जो है सहज हो, सुलभ हो, इसकी पूरा प्रयास किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि कांवड़ पटरी पे जो व्यवस्था है कराई जाएगी, लाइट की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था। मॉनसून को देखते हुए आज से केदारनाथ धाम के लिए संचालित होने वाली हेली सेवाएं थम गई हैं। हर साल बरसात के सीजन में हेली सेवाओं को बंद किया जाता है और बरसात के बाद में दोबारा केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं शुरू होती हैं। वहीं 15 जून को गौरीकुंड के पास में हुए दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसे के बाद से हेली सेवाओं ने एक भी उड़ान नहीं भरी है और आज से डीजीसीए और यूकाडा ने मॉनसून को देखते हुए हेली सेवाओं पर रोक लगा दी है। इस यात्रा काल में अभी तक 55,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पंद्रह जून को हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत के बाद एक भी हेलीकॉप्टर केदारनाथ नहीं पहुंचा। 15 और 16 जून को सरकार ने एहतियातन हेली सर्विस रोकी। फिर उसके बाद 5 दिन खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाए। इस यात्रा सीजन में पहले फेज के लिए 22 जून तक ही बुकिंग ली गई थी और रविवार को हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली कंपनियां वापस चली जाएंगी। अब मॉनसून सीजन खत्म होने पर 15 सितंबर के बाद हेलीकॉप्टर उड़ेंगे। लाइफ के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है और इस तरह के एक्सीडेंट के प्रति जीरो टॉलरेंस बन रखे रहने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है और डीजीसीए भी उसी अनुरूप कार्य कर रहा है। 2 मई को केदारनाथ यात्रा शुरू होने के साथ हेलीकॉप्टर उड़ने शुरू हुए, जिसमें 14 जून तक 56,044 यात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे तो 54,209 यात्री हेलीकॉप्टर से वापस लौटे। वहीं अब मॉनसून सीजन के बाद 15 सितंबर को फिर से हेली सेवा शुरू होगी। इस बरसात के 3 महीनों में सरकार अब नए नियम बनाने, एटीएस तैयार करने,
मौसम के लिए वेदर स्टेशन बनाने में जुटेगी ताकि फिर से कोई हेलीकॉप्टर क्रैश न हो। और हम समझ सकते हैं कि यात्रा का जब हमारा सेकंड फेज शुरू होगा, क्योंकि अब तो देखिए लगभग बरसात आने वाली है तो यात्रा थोड़ी धीमी होती है, उस समय हमारे पास काम के लिए वक्त रहेगा और उस समय हेली सर्विसेज भी सस्पेंडेड रहती हैं जब ज़्यादा बारिश होती है। तो उस परिस्थितियों में जो भी उनके DGCA के रिकमेंडेशंस होंगी उसको जुगाड़ा। चारधाम यात्रा में 5 हेलीकॉप्टर हादसों और 13 लोगों की मौत से इस बार कई सवाल खड़े हुए और रविवार से सवालों में घिरी हेलीकॉप्टर कंपनियां वापस लौट जाएंगी और 15 सितंबर से जब फिर हेलीकॉप्टर उड़ेंगे तब पायलट के अनुभव से लेकर हेलीकॉप्टर उड़ाने तक के लिए नए नियम होंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। चारधाम यात्रा में पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु और चारधाम यात्रा को 21 जून को 53 दिन पूरे हो चुके हैं और पिछले साल से 14% ज्यादा इस बार तीर्थ यात्री आए हैं। बीते साल शुरुआती 53 दिनों में आए 29 लाख यात्री और इस बार 53 दिनों में 33 लाख के पार श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। मॉनसून से पहले पीक पर पहुंची थी चारधाम यात्रा। इस समय चल रही है और पूरा हमारा पर्यटकों का ये सीजन हो रहा है और इसमें बड़ी संख्या लगभग 33 लाख लोग चारधाम यात्रा में अभी तक दर्शन कर चुके हैं। इसी प्रकार जो हमारे अन्य भी डेस्टिनेशन हैं वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, चाहे कार्तिक स्वामी हो, जगन्नाथ जी का उत्तरकाशी का मंदिर हो, हरसिल मुखवा का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र इस समय जो है हमारा भरा हुआ है। और कांवड़ यात्रा हर वर्ष हम उसके लिए पहले से तैयारी करते हैं, उसके लिए जल्दी ही मैं अपने स्तर पर भी समीक्षा करूंगा प्रत्येक वर्ष की भांति, जिससे कि वो अच्छा हो। मानसून को लेकर हम पहले ही मॉक ड्रिल भी कर चुके हैं। और केदारनाथ धाम में श्रद्धालु का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 12,01,000 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं। शनिवार को 16,232 भक्तों ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए थे। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और बद्रीनाथ धाम में अब तक 9,45,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। शनिवार को 19,000 से ज्यादा यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। आपको बता दें कि 19 से 20,000 तीर्थ यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने बद्रीनाथ धाम हर दिन पहुंच रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में एक महीने में 10,63,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के पवित्र दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम 5,28,000 और गंगोत्री धाम 5,35,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। मॉनसून की दस्तक के बाद भी आंकड़ा हर दिन 10,000 के पार पहुंच रहा है, जो बताता है कि किस तरह से चारधाम यात्रा को लेकर यात्रियों में उत्साह बना हुआ है। हमें यहाँ कभी कोई भी परेशानी नहीं है। कहाँ से आए आप? मौसम कैसा लग रहा है आपको यहाँ? काफी अच्छा मौसम है। आने वाले टाइम में बरसात होने वाली, तो क्या कहेंगे आप जो श्रद्धालु आने वाले? बरसात के लिए तो कहा जाए कि यहाँ पे तो कोई मौसम का कोई वो नहीं है, किसी भी समय बारिश आ सकती है, कुछ भी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मौसम के हिसाब से आप बिल्कुल भी मत निश्चिंत रहिए उसके लिए। मैदानी क्षेत्रों में जहां प्रचंड गर्मी का दौर चल रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में पहाड़ों पर ऊंचाई वाले क्षेत्र में मौसम सुहाना बना हुआ है। उत्तरकाशी के वाइब्रेंट विलेज में जो पर्यटक पहुंच रहे हैं वो मौसम को देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी में मौसम पल पल बदल रहा है और मानसून की दस्तक के साथ किस तरह से जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है उनके नज़ारे हैं हम आपको दिखा सकते हैं। जो धुंध है वो पूरी तरह से पुल तक आई हुई है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से खूबसूरत नज़ारे, देवदार के वृक्ष और पल पल जो हर्षिल का मौसम है वो बदल रहा है और सुंदर नज़ारे हैं जिसका दीदार करने बड़ी संख्या में हर साल जो श्रद्धालु है यहाँ श्रद्धालु हुए या पर्यटक हुए यहाँ पहुँचते हैं और मौसम सुहाना है, लगातार बदल रहा है। ठंड और गर्मी का एहसास और सुहाने मौसम का एहसास इस पूरी घाटी में हो रहा है और जो पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। बलबीर परमार, न्यूज़ 18, हर्षिल घाटी, उत्तरकाशी।
कॉर्बेट में पर्यटन सीजन समाप्त होने के बाद में अब कॉर्बेट प्रशासन टाइगर रिजर्व की सुरक्षा में जुटा हुआ है और इन दिनों यहां पर ऑपरेशन मॉनसून चल रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इन दिनों पर्यटन गतिविधियां बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि मानसून सीजन में कॉर्बेट पार्क पर्यटकों के लिए बंद रहता है। ऐसे में यहां वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा किसी चुनौती से कम नहीं। इन दिनों यहां कॉर्बेट प्रशासन लंबी दूरी की गश्त बढ़ा देता है, जिसमें वन कर्मियों की टीम 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करती है, जिससे वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अभी जो लेटेस्ट लंबी दूरी गश्त हुई है वो 11 जून से स्टार्ट होके 16 जून को समाप्त हुई है। इसमें लगभग 12 से 14 लोग रहते हैं और 2 रेंज की टीम रहती है और हम कोशिश करते हैं इसमें कि हर दिन में 8 से 10 किलोमीटर तक जंगल को हम निरीक्षण कर लें, गश्त कर लें और जहाँ भी उनका हमारी टीम का नेक्स्ट डे में नाइट स्टे होने वाला होता है उसके खाने और रहने की व्यवस्था उस वाली चौकी में कर दी जाती है। कॉर्बेट प्रशासन इस मानसून सीजन में वन एवं वन्य जीव तस्करों से निपटने के लिए अपने सारे संसाधनों का उपयोग करता है। यहाँ मेटल डिटेक्टर, जीपीएस, ऑल ट्रेन व्हीकल, हाथी, मोटर बोट, ड्रोन, एम स्ट्राइप और दूरबीन आदि का प्रयोग करता है, जिससे यहाँ की सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए। उनके द्वारा हाथी के द्वारा भी पेट्रोलिंग की जाती है। जिन क्षेत्रों में हम बिल्कुल ही नहीं जा सकते, जहाँ संभव ही नहीं होता है, वहाँ पर अब हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे वो ड्रोन हो, उनका इस्तेमाल करते हैं ताकि उन क्षेत्रों पे लगातार निगाह रखी जा सके। जो हमारे रिजर्वायर वाले क्षेत्र है, जो पानी जहाँ पर है, उसके आसपास हम बोट्स के द्वारा भी पेट्रोलिंग करते हैं और कुछ क्षेत्रों पे जहाँ पर जो थोड़ा डिफिकल्ट है वहाँ पर भी नहीं जाया जा सकता, तो हमारे पास ऑल टेरेन व्हीकल जो है, जिनको ATV कहा जाता है, उनके द्वारा भी हमारे द्वारा गश्त की जाती है। कॉर्बेट में 2022 की गणना के हिसाब से 260 बाघ मौजूद हैं। इसके साथ ही यहाँ अन्य दुर्लभ वन्य जीवों के साथ साथ अकूत वन संपदा भी मौजूद है। कॉर्बेट के इन मेहनती वन रक्षकों की मेहनत के बल पर ही कॉर्बेट देश के सभी टाइगर रिजर्व की शान बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और गैरसैंण भराली सैंड के पास में सारकोट की तस्वीरें बदलने लगी हैं, जहां पर पहले गांव में बिजली, पानी और सड़क की बड़ी समस्या हुआ करती थी और अब उन पर काम किया जा रहा है। गांव में सड़क पहुंचने लगी है और लोक निर्माण विभाग के सड़क बनाने का काम भी चल रहा है। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान इस गाँव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोद लिया था। भराली सैंड से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारकोट गाँव की सड़क पर हूँ और आप देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे सारकोट क्षेत्र को गोद लिया है और किस तरीके से इस गांव की अब तस्वीर बदल रही है। आप सड़क से अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी शानदार ये सड़क अब यहाँ पे लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाई जा रही है। सारकोट का विकास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहली प्राथमिकता है, इसलिए यहाँ पे इस समय आप देख सकते हैं कि सड़क का निर्माण किया जा रहा है, डामरीकरण हो रहा है और आप थोड़ा और आगे तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोक निर्माण विभाग है उसके द्वारा यहाँ पे डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है और लगभग 3 से 4 किलोमीटर की ये सड़क है। इसी तरीके की जरूरत उन मंत्रियों को, उन विधायकों को, सांसदों को है जो अपने क्षेत्र में इसी तरीके से गाँवों को गोद देकर उनका विकास कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो ये पहल की गई है, ये पहल इतनी महत्वपूर्ण है कि एक गांव का नक्शा बदल रहा है, वहाँ पे विकास के कार्य हो रहे हैं, अस्पताल की सुविधाएं हो रही हैं, बिजली, पानी के साथ साथ गांव को सड़क से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। नितिन चौहान, न्यूज़ 18, सारकोट गांव, चमोली। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।